हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स एकेडमी छतरपुर में हार्दिक स्वागत है। कल हमने आपको एडवांस मैथ में परम्यूटेशन का पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें साधारण प्रश्न के सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये परम्यूटेशन हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आपको समझना है, ये आपके एग्ज़ाम एमपी पुलिस, एमपी एसआई, यूपी एसआई, एमपी पटवारी में ज़्यादातर क्वेश्चन इसके आते हैं। ये लड़के क्या करते हैं, इनको बहुत छोटा मान लेते हैं और इनको देखते नहीं हैं, और यहाँ से कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्क आता है। तो आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साधारण प्रश्न। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, हेडिंग डाल देंगे सब लोग, अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। इसको जानने से पहले हमने आपको कल फैक्टोरियल के कुछ मान याद कराए थे, उनका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेंगे। जैसे हम कहेंगे फैक्टोरियल 1 का मान बताइए, तो आप कहोगे कितना होगा 1। फैक्टोरियल 0 का मान बताइए, तो आप कहोगे 0 का मान होगा 1। हम कहेंगे फैक्टोरियल 2 का मान बताइए, तो आप क्या कहोगे, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2। हम कहेंगे फैक्टोरियल 3 का मान बताइए, तो आप कहोगे फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6। हम कहें फैक्टोरियल 4 का मान बताइए, तो आप कहोगे फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24। हम कहें फैक्टोरियल 5 का मान बताइए, तो आप कहोगे फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। हम कहें फैक्टोरियल 6 का मान बताइए, तो आप कहोगे फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720। हम कहें फैक्टोरियल 8 का मान बताइए, हम कहें फैक्टोरियल 7 का मान बताइए, तो फैक्टोरियल 7 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 7 का मान, फैक्टोरियल 8 का मान। ये आपको धीरे धीरे लर्न कर लेने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न आज हम आपको 5 टाइप पढ़ाएंगे। ठीक है, और काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे, तो आपको एक एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है। लिखेंगे टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या कहा है, शब्द कमेट के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। शब्द क्या लिखा है आपका, कमेट। देखेंगे शब्द कमेट के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ से देखेंगे कमेट में हमारी कितने वर्ड हैं, ये 1 2 3 4 और 5। तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, आपको याद है कि फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। चाहे तो देखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ से देखेंगे 5 को 20, 20 या 60 दूनी 120। यानी क्वेश्चन हमसे अगर पूछा है कि शब्द कमेट के अक्षरों को अलग अलग कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 120 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है शब्द पावर्स के अलग अलग कितनी तरह से सजाया जा सकता है। शब्द पावर के वर्ड्स को अलग अलग कितनी तरह से सजाया जा सकता है। देखेंगे शब्द पावर्स में देखेंगे, आप देखो इसमें कितने वर्ड लिखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 6 का मान होता कितना है, अब आपको लगाने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 6 का मान हमने आपको बता दिया था, 720 होता है। चलिए एक बार लगा देते हैं, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ से देखेंगे ये कितना आ जाएगा आपका, 720। हमको याद है फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, 720 होता है। फैक्टोरियल 7 का मान तो 5040 होता है। ऐसे मान आपको याद कर लेने हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सम के अक्षरों को
अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? सम, सम, SOME, सम, सम के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? तो देखेंगे सम में कितने अक्षर हैं? तो 4। तो यहां से देख लेंगे फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मान हमको याद है। फैक्टोरियल 4 का मान हमने आपको बता दिया है। कितना होता है फैक्टोरियल 4 का मान? 24 होता है। तो सम के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? 24 तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखो बताते हैं, जो आपका बैंक पीओ सन 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। शब्द ब्लोटिंग, देखेंगे शब्द क्या लिखा है आपका? ब्लोटिंग, शब्द ब्लोटिंग। शब्द ब्लोटिंग के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीकों से रखा जा सकता है? शब्द ब्लोटिंग के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से रखा जा सकता है? तो यहां से देखेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने वर्ड हैं? 8 हैं। कोई भी वर्ड रिपीट नहीं है। रिपीट है क्या? डबल बार लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो देखो यहां से फैक्टोरियल 8 का मान कितना होगा? 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। देखिए, जो नया लड़का होगा वो क्या करेगा? इन सब का गुणा कराएगा। मगर हम आपको याद करा चुके हैं पहले, तो गुणा कराने की जरूरत है नहीं इनमें। 1 से लेकर फैक्टोरियल 7 का मान कितना होता है? हमने आपको फैक्टोरियल 7 का मान बताया है कि 5040 होता है। अब देखो 8 से गुणा करा दो, वही आपका आंसर आएगा। 0 1 0, 8 चौको 32, तो यहां देखो 32 हो गया, और 8 पंचे 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 40,320 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो गया। तो देखेंगे अच्छा से अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम। अब हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, काफी सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन करें शब्द फ्रांस, शब्द फ्रांस। क्वेश्चन आपसे कहा है शब्द फ्रांस। शब्द फ्रांस के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से सजाया जा सकता है? शब्द फ्रांस के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से सजाया जा सकता है? तो देखेंगे फ्रांस में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो यहां से कितना है? फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहां से देखेंगे फैक्टोरियल 6 का जो मान होता है वो आपको याद है। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है? 720 होता है। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है? 720 होता है। आपको याद कर लेना है। याद एक बार हमारे साथ बोलेंगे। फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का मान 120, फैक्टोरियल 6 का मान 720, फैक्टोरियल 7 का मान 5040। इतना आपको याद कर लेना है। उम्मीद है कि आपको ये हमारा वर्णमाला यानी अल्फाबेट पर आधारित प्रश्न टाइप फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप सेकंड। तो देखेंगे टाइप सेकंड में पहला क्वेश्चन। टाइप सेकंड में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शब्द, ये देखेंगे RIDDLED के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है? ये आपका बैंक पीओ 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? अब ध्यान से देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। इसमें देखेंगे कितने शब्द लिखे हुए हैं? 1 2 3 4
5 6 7। तो यहां से देखो कितना हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे कि कौन सा वर्ड है जो रिपीट कर रहा है। तो ध्यान से देखेंगे रिपीट कौन कर रहा है, यानी देखो डी देखें आप, 1 बार 2 बार और 3 बार। तो जितने भी वर्ड रिपीट करें उतने से क्या करना है, भाग दे देना है। तो डी कितने टाइम लिखा है, 3 टाइम, तो आपको क्या करना, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देना है। तो ध्यान से देखेंगे कि फैक्टोरियल 7 का मान कितना होगा। हमको ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, फैक्टोरियल 7 का मान हमको पता है। फैक्टोरियल 7 का मान कितना होता है, या तो देखो 7 लिख ले, फिर फैक्टोरियल 6 का मान, 6 का 7 का भी हमको याद था और फैक्टोरियल 6 का भी हमको याद है। चलिए एक बार लिख लेते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब देखेंगे फैक्टोरियल जो 3 का मान होता है वो कितना होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ से देखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 गुणा 2 गुणा 1 आपका कट जाएगा। अब देखो कैसे लगाओगे, 5 को 20 और 20 छक्का 120 और 12 सत्ते 84। तो कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर, 840 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, अगला बनाते हैं। लिखेंगे अगला क्वेश्चन, शब्द क्रेट, शब्द लिखा है आपका CREATE, शब्द क्रेट, बहुत ही अच्छा शब्द है। क्रेट के अक्षरों को भिन्न भिन्न कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। इस क्रेट को अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आपका ये क्वेश्चन भी बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो कितना बना लेंगे हम लोग, फैक्टोरियल 6। अब देखो कौन सा रिपीट है और कितनी टाइम रिपीट है। तो ध्यान से देखा कि ई आपका रिपीट है और कितनी बार है, 2 बार है। तो ये देखो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखा, हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम याद किए हैं कि फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720 और फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 और 2 का भाग जब 720 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शब्द क्रिसिस, CRISIS, शब्द क्रिसिस के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। अब देखो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। तो देखा कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये देखो हमने कितना लिख लिया, फैक्टोरियल 6 लिख लिया। अब देखो हमारे कौन कौन रिपीटेड हैं। तो आपने कहा कि सर हमारा एस रिपीट है। एस कितनी बार लिखा है, 2 बार। तो हमने कहा फैक्टोरियल 2 कर लो बेटा। अब देखो ध्यान से देखा और कौन सा रिपीट है। तो आपने कहा कि सर हमारा आई भी रिपीटेड है। तो हम कहें जितने टाइम रिपीटेड है उतना फैक्टोरियल नीचे कर लो। तो आपने कितना कर लिया, 2 कर लिया, फैक्टोरियल 2। अब देखो आपका आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 6 को हमको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, आप भी हमारे साथ मान याद कर लीजिए। फैक्टोरियल, चलो मान याद कर लें 720, या मान नहीं याद करना तो फिर लगाएं। तो चलिए नए बच्चों के लिए हम फिर से बता देते हैं, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब देखेंगे फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 × 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 × 1। 2 2 जा कितना होगा,
4, तो ये 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया। अब देखेंगे यहाँ से 6 पंचा 30, ये हो जाए कितना 30 हो जाएगा, और यहाँ से 3 दूनी 6, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 180, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मगर क्या ऑप्शन में है क्या ये? नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है कि इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका यूपीएसआई सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, कहा है शब्द मेट्रोलॉजी, शब्द मेट्रोलॉजी। यहां से देखेंगे सवाल में बोला हुआ है कि शब्द मेट्रोलॉजी शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द मेट्रोलॉजी शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 9। अब देखो हम बात करेंगे कौन कौन से शब्द यानी आपके कौन कौन से वर्ड रिपीटेड हैं। तो आपने कहा सर हमारा ओ रिपीटेड 2 बार है, तो 2O से आपने क्या कर दिया, फैक्टोरियल 2 से भाग कर दिया। बताइए क्या और कुछ भी रिपीटेड है क्या? और कुछ रिपीटेड है क्या? तो और कोई रिपीटेड नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे फैक्टोरियल 9, अब इसको हम गुणा कराने से अच्छा है कि हमको जो मान याद हैं उनको लिख लें, जो याद नहीं हैं उनको छोड़ दें। जैसे बात करें फैक्टोरियल 9 को लिखा जा सकता है 9 गुणा 8। अब देखो फैक्टोरियल 7 का मान हमने याद कर लिया था और आपको बताया था कितना होता है 50 40 होता है। आपको भी हमारी तरह याद कर लेना है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ से देखेंगे कितना होगा आपका, चाहो तो देख लो, यहाँ से 2 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा 4। अब देखो 4 का यहाँ से गुणा करा दो, तो 4 का हमने गुणा कराया तो आया 0, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। अब देखो आप 9 का गुणा करा दो तो यहाँ से आ जाएगा 0, ना 7 ना 6 का 54 की 4 हाथ से लगा 5 और 9 और 5 14 की 4 हाथ से लगा 1, तो 1 लिख दिया और 9 दूनी 18। तो ये देखो आपका राइट आंसर है। और हमने इस क्वेश्चन को फैक्टोरियल 7 का मान याद कर लिया तो देखो कितनी आसानी से लग गया। नहीं तो हम गुणा कराते रहते, भाग कराते रहते और हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्या हो जाता, बड़ा हो जाता। ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए एक क्वेश्चन आपको इसी टाइप में और बताते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शब्द इलाहाबाद, इलाहाबाद तो फेमस है अपने आप में, जिसका नाम अभी क्या है बदल चुका है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है। इलाहाबाद नाम आसान होता है और इसको समझने के लिए इलाहाबाद का मतलब होता है मेहनत। इलाहाबाद का मतलब क्या होता है, मेहनत। वहां की हवा में क्या है, मेहनत करने का तरीका। तो आपको भी अपनी जिंदगी में क्या करना है, इलाहाबाद को उतार लेना है। यानी इलाहाबाद का मतलब क्या, मेहनत। आपको पढ़ाई करना है तो सिर्फ मेहनत करना है, यहां वहां की बातों में नहीं पढ़ना है। उन लोगों से बात बिल्कुल भी नहीं करना है जो लोग आपका जो डिमोटिवेट करते हैं, जो कहते हैं कि वैकेंसी आएगी नहीं। वैकेंसी आएगी तो जनरल की 2000 वैकेंसी आएंगी, जिसमें आधी महिलाओं को पुलिस में, ऐसा लोग कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ वहाँ की बातों को नहीं जानना है, सिर्फ प्रॉपर क्या करना है, पढ़ाई करना है। प्रॉपर पढ़ाई करना है। हमको कितनी वैकेंसी चाहिए, 1 वैकेंसी चाहिए। कितनी, 1, जिसमें सिर्फ किसका अधिकार हो, सिर्फ हमारा अधिकार हो।
हमको टारगेट करना है किस पर? एक पर। तो हमको इस टारगेट बनाने के लिए इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, इसका एक ही तरीका है। तरीका क्या है आपका? मेहनत। आप लोग ईमानदारी से मेहनत करें, किसी से फालतू बात करने से अच्छा है अपने काम पे क्या करें? मेहनत करें। ठीक है, तो चलिए इलाहाबाद शब्द को हम लोग जान लेते हैं। देखेंगे इलाहाबाद शब्द में क्या कहा है। शब्द इलाहाबाद के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहां से देखेंगे इलाहाबाद, शब्द देखेंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद लिखते हैं और इसको अगर सीधा पढ़े जाए तो क्या बोलोगे? इलाहाबाद। चलिए देखेंगे इलाहाबाद में आपके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखो यहां से लिख लिया फैक्टोरियल 9। अब देखेंगे कितने वर्ड हमारे रिपीटेड हैं। तो देखो आपका 1 L 2 L रिपीटेड है तो 2L कर लिया। अब देखो कुछ और रिपीटेड है, हाँ A रिपीटेड है तो 1 2 3 और एक ये 4, तो 4 आपका L हो जाएगा। चलिए और कुछ है क्या? नहीं है। तो देखो फैक्टोरियल 9 का मान हमको पता नहीं है तो हमने 9 लिख लिया। फिर देखो फैक्टोरियल 8 का मान नहीं पता है तो 8 लिख लिया। फैक्टोरियल 7 का मान हमको याद हो चुका है कि फैक्टोरियल 7 का मान होता है 50 40। अब देखो यहाँ से 2 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा। यहाँ से देखो 4 का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ से देखोगे कि 4 दूनी 8 से ये 8 कट गया, 3 से काट दीजिए तो 3 तरह का कितना हो जाएगा? 9। अब देखो यहाँ से तो ये हो जाएगा 3 और देखेंगे कि 2 का भाग 50 40 में देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से देखेंगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। अब इसका आप 3 से गुणा करा दें तो यही आपका आंसर होगा 0। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यहाँ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7560 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इस प्रकार आपका टाइप सेकंड खत्म होता है। तो उम्मीद है कि आपको टाइप सेकंड समझ में आ गया होगा। बहुत आराम से पढ़ना है और इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है कि जिंदगी में एक बार आपको क्या करना है? परम्यूटेशन। और आपने थंबनेल में देखा है कि इससे बाहर कुछ नहीं, यानी इस चैप्टर में हमारा जितना हमने पढ़ाया उसको पढ़ लेना है, नोट्स में कॉपी कर लेना है, जो हम प्रैक्टिस सेट दें आपको उसको क्या करना है? प्रॉपर लगा लेना है। और इसके बाद आपको जिंदगी में कभी परम्यूटेशन नहीं पढ़ना है। और कहीं भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको देखना चाहिए कि सर ने परम्यूटेशन पढ़ाया था, सबसे पहले परम्यूटेशन का ही क्वेश्चन क्या करना है? टिक मारना है। सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइप थर्ड हम स्टार्ट करते हैं। टाइप थर्ड में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। टाइप थर्ड में पहला क्वेश्चन शब्द कह रहा है आपका डाइजेस्ट। यहां से देखेंगे क्या कहा है? डाइजेस्ट, DIGEST। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है डाइजेस्ट अंग्रेजी शब्द के वर्णों लेटर्स को ऐसे कितने विभिन्न विधियों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ आएं। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि सभी स्वर एक साथ आएं। एक नया वर्ड आया आपके लिए, क्या? स्वर। तो देखो, तो यहां से देखेंगे स्वर अंग्रेजी में आपके कौन कौन से वर्ड जो होते हैं जो स्वर कहलाते हैं। तो यहां से देखेंगे A, E, I, O, U। ये 5 आपके वर्ड ऐसे होते हैं जो क्या कहलाते हैं? स्वर आपके कहलाते हैं। चलिए तो अब देखो कहा है कि स्वर हमारे एक साथ आए। तो चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं, आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखो D लिख दिया। क्या I आपका
व्यंजन है क्या? नहीं, ये तो स्वर है। हमको स्वरों को एक साथ लिखना है। देखो जी लिख दिया, ई आपका स्वर है तो इसको अलग कर लिया, ऐसे लिख दिया, टी लिख दिया, यहां से देखो आई लिख दिया और ई लिख दिया। ये हमने एक साथ क्यों लिखा है? क्योंकि ये आई और ई दोनों क्या है? स्वर है। और पेपर में हमसे कहा है, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि स्वर हमारे एक साथ आए, यानी आई और ई का जहां भी बैठे, चाहे बीच में बैठे चाहे किनारे में बैठे, दोनों एक साथ बैठेंगे। गले में हाथ डाल के बैठे हुए हैं, इनको अलग नहीं होना है। तो देखेंगे अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। 1 2 3 4, ये एक साथ आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको एक ही बार गिना जाएगा तो कितना? 5। तो इसको बना लिया कितना? फैक्टोरियल 5। अब देखेंगे कोई रिपीटेड तो है नहीं है। ये कितने स्वर हैं? 2, तो इनको लिख लेंगे फैक्टोरियल 2 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई रिपीटेड डाटा होता तो नीचे भाग दे देते। अब देखो हमको याद है कि भैया फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, तो हमको गुणा कराने की जरूरत नहीं कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, नहीं, सीधा लिखेंगे फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? 2। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 240 आपका राइट आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन आपका बी सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो क्वेश्चन एक बहुत ही जानदार और शानदार क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं, जो आपका यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ाने वाले हैं जो क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? एजुकेशन। देखिए एजुकेशन का ही आपके जिंदगी में बहुत महत्व है। विदाउट एजुकेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? एजुकेशन अच्छे से लेना है। यहां से देखेंगे क्वेश्चन आपका क्या कहा है कि एजुकेशन शब्द के सभी अक्षरों को कितने तरीके से पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वरों को एक साथ आ जाएं। यूपीएसआई 2017 में आया क्वेश्चन है। तो देखेंगे सभी स्वर एक साथ आए, तो पहले आप व्यंजन को लिख लें। देखो एक व्यंजन ये हो गया डी, देखो फिर आपका हो गया सी, फिर हो गया टी और फिर हो गया एन। तो यहां से देखेंगे हमने व्यंजनों को लिख लिया। अब स्वर देखेंगे तो कौन सा है? ई, फिर देखो इसके बाद है यू, इसके बाद है आपका ए, फिर है आपका आई और फिर है आपका यू। कहा है कि सभी स्वर एक साथ आएं, यानी स्वरों का जो स्थान है चाहे तो जहां पे रखा जाए वो एक दूसरे के गले में हाथ डाले बैठे और बोल रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो देखो कितने प्रकार से व्यवस्थित किया सकता है? 1 2 3 4, ये एक साथ आएंगे तो इनको कितना गिना जाएगा? टोटल 1, तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5। ये देखो, अब देखो स्वर कितने हैं? तो 5 हैं, तो इसको लिख लेंगे फैक्टोरियल 5। कोई डाटा रिपीटेड है क्या? नहीं है। तो देखो हमको लगाने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 5 का मान हमको याद है 120। ये भी फैक्टोरियल 5 है तो इसका भी मान कितना होगा? 120। और 12 का स्क्वायर हमको पता है 144 होता है। 2 जीरो आ जाएंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 14,400। आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन पहला सही है। चलिए देखते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन जो आपका यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ा ही प्यारा शब्द है, बोला है ड्रॉट, DRAUGHT। बोला है कि शब्द ड्रॉट शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से क्रम व्यवस्था की जा सकती है अगर स्वरों को एक साथ रखा जाए। स्वरों को एक साथ रखा जाए, वही आपका क्वेश्चन है, वही आपका आंसर है। जो पिछला सवाल था वैसा ही क्वेश्चन है। देखो स्वर एक साथ आए तो देखो व्यंजन रख लो, एक डी, फिर देखा आपने रखा आर, फिर देखेंगे जी,
H और T। ये देखो क्या बचे आपके, ये है आपके स्वर A और U। तो देखो कहा है कि ये एक साथ आए, तो 1 2 3 4 5 और एक इसको जोड़ लेंगे कितना, फैक्टोरियल 6। देखो ये कितना आ रहा है आपका, 2 है, तो फैक्टोरियल 2। और कोई रिपीट है क्या, नहीं है। तो देखेंगे फैक्टोरियल 6 का जो मान होता है वो होता है 720 और फैक्टोरियल 2 का जो मान होता है 2 और इसका गुणा करा दो तो 1440 आपका राइट आंसर है। ये आपका यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप का हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहा है कि एक शेल्फ पर अर्थव्यवस्था की 4, प्रबंधक की 3, सांख्यिकी की 4 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को अलग अलग कितने तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है ताकि अर्थशास्त्र की पुस्तकें एक साथ रखी जा सके। IBPS बैंक पीओ का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक शेल्फ है, उसमें 3 प्रकार की बुकें रखी हुई हैं। जैसे बात की जाए तो अर्थशास्त्र की 4 यानी इकोनॉमिक्स की कितनी बुकें रखी हैं, 4। ये देखो 1 2 3 और 4 यानी इकोनॉमी की आपकी 4 बुकें रखी हुई हैं। अब देखेंगे कहा है प्रबंधन की 3, प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट कहते हैं इंग्लिश में। मैनेजमेंट की कितनी पुस्तकें रखी हुई हैं, 3 पुस्तकें मैनेजमेंट की रखी हुई हैं। और बोला है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स की बुकें कितनी रखी हुई हैं, 4। तो यहां से देखेंगे स्टैटिक्स की बुकें आपकी रखी हुई हैं 4। तो ये देखो आपका आ गया स्टैटिक्स की 4 बुकें। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा इन पुस्तकों को अलग अलग क्रमबद्ध किया जाता कि ताकि अर्थशास्त्र की पुस्तकें एक साथ रखी जा सके। यानी जो इकोनॉमिक्स की बुकें हैं उनको हमको एक साथ रखना है, यानी ये आपकी अलग नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, देखेंगे ये कितनी है 4, ये है 3, ये एक साथ रखेंगे तो इनको एक ही गिना जाएगा। तो 4 3 7 और एक कितना 8, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8। अब देखो ये आपकी कितनी प्रकार की हैं, 4 बुकें हैं, तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4। अब देखो इस क्वेश्चन को लगाना थोड़ा सा कठिन है, फिर भी हम आपको लगाने का तरीका बता देते हैं। एक बार अगर हमारा तरीका लगा लिया आपने, आंसर आप तुरंत मिला ले जाओगे। देखो अब इसका दूसरा तरीका बताते हैं। फैक्टोरियल 8 का मतलब होता है 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। देखो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब ध्यान से देखेंगे इतना बड़ा गुणा कैसे कराएं हम कि हमारा तुरंत आंसर आ जाए। तो ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। हम लगाएंगे, अब एक तो मेथड था गुणा करा दो, दूसरा यूनिट डिजिट से लगा देंगे, यानी यूनिट डिजिट में हम आप आंसर मैच करा ले जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, आपको बताएं कि 5 और 4 का जब गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 0। यानी 0 का मतलब कि जो भी आंसर है उसके लास्ट में क्या होगा, एक 0 होगा। होगा कि नहीं होगा, देखो यहां से। तो चलिए अब आपको बताते हैं, इस 0 को काट दीजिए, मतलब लास्ट में 0 होगा, ये तो फिक्स है। 8 का 7 से गुणा कराया तो 56, 56 में 6 आया, 6 का 6 से गुणा कराया तो 36 आया, 36 में 6 आया, 6 का 5 से गुणा कराया तो 3 6 पंचे 30 आया, यानी यहां भी एक क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, चलिए ध्यान से देखें क्वेश्चन को। 8 7 56 की 6, 6 का 6 से गुणा कराया तो 36, तो 6 आ गया। अब देखो 6 का कैसे गुणा कराना, 2 से, 5 से नहीं, कैसे कराना, 2 से, तो 6 दूनी 12 की 2, 2 का 3 से कराया 6, 6 का 2 से कराया तो 12 यानी 2, 2 का 4 से कराया तो 8, 8 तिया 24 की 4, 4 दूनी 8, यानी यूनिट डिजिट में क्या आया आपका, 0 तो आना ही था और लास्ट में क्या आ गया, 8।
अब देखेंगे 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जिसके लास्ट में आपका 80 है। तो ध्यान से देखा कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, क्योंकि इसी के लास्ट में 2 नंबर क्या है, 8 और 0। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से आपका ये टाइप 3 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। हम उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं जैसा क्लास में आपको समझ में आता है। आप लोग नोट्स बनाएं, क्वेश्चन को लिखें और बार बार पढ़ें, और हम जो प्रैक्टिस सेट दें उससे प्रैक्टिस करें। देखें आप कितनी जल्दी सीखते हैं। तो चलिए यहाँ से देखेंगे टाइप 4 टाइप 4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है शब्द कैंडिडेट। यहां से देखो कहा है शब्द कैंडिडेट। क्वेश्चन आपका बोला हुआ है शब्द कैंडिडेट के अक्षरों को कितने भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सके ताकि सभी स्वर एक साथ आएं। देखो है तो वही क्वेश्चन, मगर टाइप बदला है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका मेथड या तरीका बदला होगा। बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो कि सभी स्वर एक साथ आए तो हम क्या करेंगे, स्वर अलग व्यंजन अलग। तो व्यंजन लिखा, ये देखो सी एन डी डी टी, तो यहां से लिखेंगे सी एन डी डी टी। अब देखो व्यंजन लिखा, स्वर लिखा, तो ए ई ए आई ए ई, ये आपके क्या हैं, स्वर हैं, ए आई ए और ई। तो इनको देखो क्वेश्चन में कहा है कि इनको क्या करना है, स्वरों को एक साथ आए। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ देखो कितने हैं, 5 और 4 9। तो यहाँ से देखो स्वर एक साथ आए तो इनको एक ही बार गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो लिख लिया फैक्टोरियल 6। ये देखो स्वर कितने बार लिखे हैं, 4 बार, तो इसको लिख लिया 4। अब देखो जो रिपीटेड डाटा है उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो बताइए कौन कौन रिपीटेड है। तो आप कहोगे सर 2 डी रिपीटेड है, तो 2 टाइम इसको लिख लिया फैक्टोरियल 2। अब देखो और कुछ रिपीटेड है क्या, ए रिपीटेड है, तो देखो हमने ए लिख लिया कितने बार, 2 बार। तो यहां से देखेंगे कि फैक्टोरियल 6 का जो मान होता है वो 720 होता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2, और फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 1 2 गुणा 1, तो 2 दूनी 4, तो ये देखो कट जाएगा। और 720 में आप 6 का गुणा करा दें, वही आपका आंसर होगा 0। 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगा 1, 6 7 42 और 1 43। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 4320 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब आपको हम चौथे टाइप का दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। कहा है शब्द एडमिशन। देखिए ये शब्द आपका है एडमिशन। देखो क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शब्द एडमिशन के सभी अक्षरों को कितने तरीके से इस तरह दोबारा व्यवस्थित किया जाए कि सभी स्वर एक साथ आएं। आपका यूपीएसआई का क्वेश्चन है एडमिशन शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि सभी स्वर एक साथ आएं। एक तो ये एडमिशन शब्द ही अच्छा होता है, इसका मतलब होता है प्रवेश। अगर आपसे बात की जाए कि आपको अच्छी गणित सीखना है, अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो बताइए आप किस में एडमिशन लेंगे। तो आपका एक ही नाम होना चाहिए कि आपको एडमिशन किस में लेना है, क्लाइमैक्स एकेडमी में। अच्छी गणित सीखना है, सारे सब्जेक्ट क्लियर करना है, तो यहाँ से देखेंगे इसको कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ आए। तो यहाँ से देखो ये डी, ये एम, एस और एन, ये क्या है आपके व्यंजन। तो यहाँ से देखो डी एम एस एन। अब देखो स्वर क्या है, ए आई, तो लिख लेंगे ए आई
आई और ओ। यहाँ से देखो ए आई आई ओ, कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएंगे 5 4 9। तो यहाँ देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 और ये एक साथ है तो ये हो जाए कितना, 6। तो फैक्टोरियल 6। देखो ये कितने लिखे हैं फैक्टोरियल, 4। यहाँ देखो कितना रिपीट है, 2 रिपीट है ना, एस 2 बार लिखा है तो 2 लिख दिया। यहाँ देखो कितना रिपीट है, आई रिपीट है तो इसको लिख दिया। अब ध्यान से देखेंगे फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हो आप 6। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है? फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और यहाँ से देखेंगे ये लिखा हुआ है आपका 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणा 1, तो 2 दूनी 4, 4 से आपका कट जाएगा और 720 में हम 6 का गुणा करा देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से 0, 6 दूनी 12 की तो यहाँ से लगा 1, 42 और 1 43। तो 4320 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी नंबर सही है। तो ये आपका क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और नया क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 करेंगे। देखो कहा है एलिमेशन। यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या कहा है, एलिमेशन, ALIMATION। देखिए एलिमेशन शब्द का मतलब क्या होता है, ये आपको इंग्लिश के बैच में रुचि मैम से कमेंट करके पूछ लेना है, तो वो आपको इंग्लिश के बारे में बता देंगी। कहा है एलिमेशन शब्द के सभी अक्षरों को कितने तरीके से पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि दिए गए शब्द में सभी व्यंजन हमेशा एक साथ आए। नया क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017, यानी व्यंजन एक साथ आए। व्यंजन क्या होते हैं? 5 स्वर होते हैं, इसके अलावा जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन। तो देखेंगे यहाँ से व्यंजन एक साथ आए तो हम स्वर को अलग कर लेंगे। तो देखो ई स्वर है, आई स्वर है, ये आई स्वर है, ये ए स्वर है, ये आई सो है और ये ओ है। तो यहाँ से देखा लिखा ई आई ए आई ओ। ये देखो आपका एल, ये व्यंजन है। देखो एम, तो ये देखो व्यंजन है। ये देखो एन, तो ये देखो व्यंजन है। ये देखो टी, तो ये व्यंजन है और एन, तो ये व्यंजन है। देखिए हमको क्या करना है, काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 और 5 11। तो ये देखो व्यंजन एक साथ आए तो स्वर कितने लिखे हैं? 3 और 3 6। इसको एक बार काउंट कर लेंगे तो फैक्टोरियल हो जाएगा 7। अब देखेंगे कितने लिखे हैं? 3 और 2 5। देखो रिपीटेड है का कोई? हाँ, तो देखा यहाँ आई रिपीटेड है, कई बार है? 3 टाइम है, तो इसको लिख लिया फैक्टोरियल 3। यहाँ से देखेंगे तो क्या रिपीटेड? टी है, तो यहाँ से 2 बार लिख लिया टी। तो यहाँ से देखो जो फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या होता है? 50 40 होता है, तो इसको लिख लिया। और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुणा 4। इसको ब्रेक कर लेंगे फैक्टोरियल 3 में। और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल 3। और 2 का मतलब क्या होता है? 2 × 1। तो ध्यान से देखेंगे फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, 2 से काट दो 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 0 और लगा दो तो ये आ जाएगा 50,400। ये आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएसआई 2017 में आया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से आपका ये चौथा टाइप कंप्लीट होता है। अब ध्यान से देखेंगे 5वां टाइप। हमने आपको कहा था कि आज हम आपको 5 टाइप पढ़ाएंगे, तो 5 टाइप पढ़ाएंगे। चलिए 5वें टाइप में क्वेश्चन कह रहा है शब्द बनाना। 5वें टाइप में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शब्द बनाना। बनाना BANA। यहां से देखेंगे क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है। शब्द बनाना के अक्षरों को इस प्रकार संयोजित करने के लिए कोई 2 एन एक साथ ना हो। इसके कितने तरीके हैं? कोई एन 2 एक साथ ना हो, इसके कितने तरीके हैं? तो यहां से देखो पहले बनाना शब्द
लिखने के कुल कितने तरीके होंगे। तो यहाँ से देखेंगे कुल तरीके कितने हैं, तो कुल तरीके समझेंगे कितना लिखा है 3 और 3 6। तो देखो फैक्टोरियल 6 हो गया। और देखो ए कितने टाइम रिपीट है 3 बार, तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 3। और 2 देखो ए एन कितनी बार है 2 बार, तो इसको कर लिया 2। अब देखो फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3। तो ये देखो फैक्टोरियल 3 कर लिया। यहाँ फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 1। तो फैक्टोरियल 3 से 3 आपका कट गया, 2 दूनी 4 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10। यहाँ से कितना आ जाएगा, कुल तरीके हैं आपके 60। अब कहा है कि 2n एक साथ ना आए। अब ऐसी कितनी कंडीशन बनती है कि जहां 2n एक साथ आते हैं। तो यहां से देखेंगे कुल कितनी कंडीशन बनेंगी, ध्यान से देखेंगे इधर। तो देखेंगे बी ए ये एक कंडीशन बनती है कि जब 2n एक साथ आए। तो आपसे एक क्वेश्चन कहा है कि ऐसे कितने तरीके हैं कि n एक साथ ना आए। तो हम क्या करेंगे, एक बार ये कंडीशन निकाल लेंगे कि कितने तरीके हैं कि 2n एक साथ आए। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 और ये एक साथ है तो 5। तो ये देखो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5। अब देखो यहाँ n 2 बार एक साथ आया है तो ये 2 लिख लिया। अब रिपीटेड डाटा क्या है, ये 3 बार है तो ये 3 लिख लिया, और n 2 बार है तो 2 लिख लिया। यहाँ से देखो ये आपका कट जाएगा। यहाँ से इसको हम देखो ब्रेक कर लेंगे तो कैसा ब्रेक होगा, 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, नीचे लिखा है आपका फैक्टोरियल 3। तो ये देखो आपका कट जाएगा और 5 को 20। तो देखो 2n एक साथ आए, इसके कितने तरीके हैं, 20 तरीके हैं आपसे, और टोटल तरीके हैं 60। आपसे पूछा है कितनी कंडीशन है 2n एक साथ ना आए। तो बस 60 में से 40, 60 में से 20 आपको घटा देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 आपका आंसर आ जाएगा। यानी 40 ऐसे तरीके हैं कि 2n एक साथ नहीं आएंगे। टोटल तरीके 60 है, 20 ऐसे तरीके हैं जिनमें एक साथ आएंगे। तो कितने में एक साथ नहीं आएंगे, 40 में। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बना लेते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं जो आपका क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कितने अलग अलग तरीके से शब्द कैपेसिटी, यहां से देखेंगे कितने अलग अलग तरीके से शब्द कैपेसिटी के सभी अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सके ताकि सभी स्वर कभी भी एक साथ ना हो। सभी स्वर कभी भी एक साथ ना हो। तो देखो स्वर कभी एक साथ नहीं आए, ऐसी कितनी कंडीशन बनती है। तो यहां से देख लेंगे, पहले हम कुल तरीके निकाल लेंगे कि कैपेसिटी शब्द लिखने के कितने तरीके होते हैं टोटल। तो कुल तरीके कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ से फैक्टोरियल 8 आ जाएगा। अब देखो कोई शब्द रिपीटेड है क्या, कोई रिपीटेड है क्या। तो यहाँ से देखिए ए आपका रिपीटेड, ए के अलावा और कोई है क्या, तो और कोई नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। तो यहाँ से देखेंगे कि हमको फैक्टोरियल 7 का मान याद है कि कितना होता है, 50 40। अब देखो यहाँ से फैक्टोरियल 2 का मान 2, यहाँ से आप 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 4, और 4 से गुणा कराओ तो आ जाएगा 0। 4 चौको 16 की 6, यहाँ से लगा 1 तो ये लिख लिया, 4 पंचे 20। देखेंगे थोड़ा सा सवाल को क्या कह रहा है। अभी और कोई डाटा रिपीटेड है क्या इसमें, हाँ तो देखा ध्यान से थोड़ा सा, सॉरी सी भी आपका क्या है, रिपीटेड है। तो 1 फैक्टोरियल 2 आपका और आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 आ गया तो 2 से और काट देंगे, 2 आ जाएगा। और 5040 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 10,080 हो जाएगा। अब देखो आपसे कहा है कि सभी स्वर एक साथ ना आए। तो हमने क्या कर लिया, स्वरों को एक साथ लिख लें। तो यहां से देखो सी पी, फिर देखो सी, फिर टी, फिर वाई। स्वर कौन कौन से हैं, देखो 2 बार ए आया है तो ये देखो ए हो गया। फिर देखो ए के अलावा आई आया है तो आई हो गया।
तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखो स्वर एक साथ आए हैं। तो ऐसे कितने तरीके हैं जब स्वर एक साथ आए हैं? तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 और इसको लिख लिया 6। स्वर एक साथ आए हैं तो कितने स्वर हैं आपके 3। और रिपीटेड क्या है? तो आप कहोगे 2 स्वर रिपीटेड है और 2 सी रिपीटेड है। ये देखो, तो यहां से देखा आपने ध्यान से कि फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है? 6 गुणा, चलिए 6 का मतलब लिख दे तो 720। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहां से देखेंगे नीचे हो जाएगा 2 गुणा 1, 2 गुणा 1। तो देखो 2 से 2 तो आपका कट जाएगा और यहाँ से देखो आपने इसमें भाग दिया तो 360 आ जाएगा और 330 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 6 18 की 8 हाथ से लगा 1 9 और 1 1080 आ जाएगा। तो 1080 ऐसे तरीके हैं कि जिसमें स्वर एक साथ आते हैं। तो कह रहा कितने ऐसे तरीके हैं जिनमें स्वर एक साथ ना आए? तो 10,080 में हम 1080 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यहां से देखो 0 0 0 और कितना 9। तो 9000 ऐसे तरीके होंगे जिसमें आपके कभी भी स्वर एक साथ नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है और ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको पांचों टाइप हमने बता दिए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया करता, लड़के पहली बार पढ़ते हैं तो लगेगा कैसा, इसलिए हमारे वीडियो को आप लोग बार बार देखें और इन पांचों टाइपों को समझें और प्रैक्टिस करें बार बार क्वेश्चनों की। इसका प्रैक्टिस सेट हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर देंगे। तो आपको नंबर में व्हाट्सएप कर देना है और पीडीएफ प्राप्त कर लेना है और आपको होमवर्क करना है। ठीक है, अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।